जो कंपनी का जो चार्जर आता है ना 3.3 किलोवाट, उस पे ट्रस्ट मत करिएगा। यहाँ से वो कम से कम ही नहीं तो 30 40 50 मीटर आगे होगा कोई, हाँ। फिर भी पता नहीं क्या सेंस करके ब्रेक मार रही है गाड़ी। ये जो बात भाई ने बोली है ना, इट इज एक्चुअली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसमें आपको अगर मैं गाने चलाऊंगा ना भाई, बाहर भी आवाज चली जाएगी। तो डैम्पिंग जो है ना, साउंड की जो है वो इस गाड़ी में कम है। 10 नंबर के चाबी पाने से आने से खोल लो, खोलो। टर्मिनल को बैटरी से हटाओ, ऑक्सिलरी बैटरी से बस थोड़ी देर के लिए ऐसे 5-10 रखो, सेकंड के लिए हटाओ फिर लगाओ। फिर लगाओ, तब ये लेगी जी। ये सबसे तुरंत बड़ी ले समस्या थी विंडसर की ना। मुझे लगता है पर्सनली गाड़ी ना हल्की बना रखी है एमजी ने। मैंने इससे 450 प्लस की भी रेंज इससे निकाली है। अगर मान लो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप बिल्कुल ऐसे डेड एंड पे पहुंचे हो गाड़ी को लेके, कि आपको पता है कि आगे कोई घर भी नहीं है क्योंकि आपने तो पहाड़ों में ट्रैवल किया और आपकी बैटरी भी 1% बची हुई है मुश्किल से, लेकिन उनकी वायरिंग भी हैवी नहीं है, तो उस केस में बंदा क्या कर सकता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज अपने फ्रेम में दो ऐसी गाड़ियां, दोनों की दोनों ट्रेंडिंग है। एमजी में अगर बात करो तो भाई विंडसर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे जब से मार्केट में लॉन्च हुई है। इस गाड़ी ने अपने आसपास लेवल पे किसी को आने ही नहीं दिया। अब पेट्रोल डीजल सीएनजी ईवी में तो ये वाली गाड़ी भी नहीं आने दे रही भाई किसी को आसपास में। लेकिन भाई अगर सिर्फ ईवी की बात करते हैं तो आज के टाइम पे भी एमजी विंडसर ईवी जो है ट्रेंडिंग है। बस एक ही समस्या थी इस गाड़ी के साथ, 38 किलोवाट वाली बैटरी। उसके बाद कंपनी ने ऐसा सुना ना, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ अपनी वीडियोस में, अगर कंपनी, देखो प्रॉब्लम आती है हर गाड़ी में, अगर सोल्यूशन हो जाए कंपनी सुन ले तो उससे बढ़िया बात है ही नहीं। मजे वाली बात इसमें मुझे सिर्फ एक दो चीज़ों की प्रॉब्लम थी, वो एक बार इसके ओनर को बुला के मैं क्लियर कर लूंगा। आज 38 किलोवाट वाली नहीं खड़ी है भाई, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। ये है 52.9 किलोवाट वाली एमजी विंडसर ईवी। तो एक बार मैं तरुण भाई को इन्वाइट करता हूँ जो कि इस गाड़ी के ओनर है। क्या हाल है तरुण भाई? बहुत बढ़िया वेलकम ऑन माई सचिन भाई। चैनल। थैंक यू भाई। बिल्कुल भाई, तो मैंने तरुण भाई को आज स्पेशली इनवाइट इसलिए किया क्योंकि आप ये जो एमजी विंडसर ईवी देख रहे हो ना, दिस इज नॉट एन नॉर्मल ईवी भाई, क्योंकि इस गाड़ी ने ट्रेवल किया है ऑल द वे फ्रॉम, कहाँ से है सर? उमलिंगला टॉप, उमलिंगला टॉप टू लेह लद्दाख में कन्याकुमारी। भी गई। तो अब मैंने ना भाई से कुछ चीजें ऐसे पूछनी है क्योंकि ये जो ट्रेंडिंग है ना जो गाड़ी, इसका जो ग्राफ है वो नीचे जा ही नहीं रहा। कस्टमर पे कस्टमर बढ़ रहे हैं इस गाड़ी के, इतनी ज्यादा बिक रही है ना ये गाड़ी। तो मुझे ऐसा बताओ भाई, ऐसा क्या है इस गाड़ी में? देखो सचिन भाई, जो मैं अपना अगर पर्सनल ओपिनियन बताऊं ना, जो मेरी सोच थी इस गाड़ी को लेने की, फर्स्ट एक लुक के वजह से ये धोखा खाती है जी सब्जेक्टिव है लुक, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता। जी लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन था मैं गाड़ी क्यों ले रहा हूँ। एक बोन ईवी प्लेटफॉर्म का मतलब है कि स्पेस मेरे पास अच्छा हो। जी। आज भी इससे अच्छा जो स्पेस है और किसी सेगमेंट में नहीं आऊगा। इस प्राइस सेगमेंट इस में प्राइस सेगमेंट में कोई भी गाड़ी नहीं दे रही है। और स्पेस की वजह से अब जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ ना, मुझे क्या क्या फील होता है कि मैं इसमें कार कैंपिंग भी मैंने इस गाड़ी में की है, तो अच्छे से बेड सेटअप हो जाता है। दूसरी चीज, कभी मेरे को एमजी का ट्रस्ट है भाई, जो रेंज उसने दे दी ना, बता दी 15 20 30 ऊपर नीचे हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ड्रॉप मार दे वो भाई। चीज़। यही मेरा क्वेश्चन था मेन, क्योंकि आज से पहले मैं जितने भी एमजी विंडसर ईवी ओनर से मिला हूं ना, सब लोगों ने ऐसा बोला है, बीट 38 किलोवाट एंड बीट 53 किलोवाट। सब लोग यही बोलते हैं कि जितना कंपनी क्लेम्ड रेंज है ना, उससे 10-20% बस कम होगा। परसेंट नहीं, सॉरी, 10-20 किलोमीटर सिर्फ, ठीक है। बाकी सारा का सारा जो कंपनी क्लेम्ड बोलती है उसके आसपास ही आराम से रेंज निकालते हैं। वो भी पूछे हैं क्यों पूछे हैं, क्योंकि इन्होंने पहाड़ों पे भी चलाई, प्लेन्स में भी चलाई है, साउथ तक लेके गए हैं गाड़ी को। तो भाई सबसे पहले तो जो मेरा क्वेश्चन आता है कि ये जो 52.9 किलोवाट वाली बैटरी है, इसकी कंपनी क्लेम्ड कितनी है और आपने इसके कितनी निकाली मैक्सिमम? कंपनी क्लेम्ड जो है वो 449 है जी जो दिखाती है, मतलब कंपनी बोलती है। लेकिन जो ओडो में शो करता है वो 430 है, 100% शो करने के बाद, चार्ज होने के बाद वो शो 430 करता है, शो लेकिन करता है। निकलता कितना है? निकलता, अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने इसको 70 के आसपास मैंने इसकी रेंज टेस्ट की थी जब मैंने इसको न्यू परचेज किया था, तो मैंने इससे 450 प्लस की भी रेंज इससे निकाली है। अच्छा, 70 kmph पे आपने राइट चलाई राइट और 100 to 0 के आसपास आपने किया, राइट। तो आपका कितना निकला तो मैक्सिमम? मेरा 454 की ओडोमीटर की रीडिंग थी, वो हाँ 454 किलोमीटर चल चुकी थी, और लास्ट की 1% मतलब 3 या 4 किलोमीटर की रेंज अभी दिखा रहा था उसमें गाड़ी, जब मैंने घर पे लाके मतलब खड़ी की। आप ट्रिप की बात कर रहे हो कि जो नहीं, मैंने नॉर्मल टेस्ट किया था। और इस टेस्ट की भी एक खासियत मैं बताता हूँ। हम्म। इस टेस्ट की खासियत ये है कि मैंने इसको सिंगल डे में ड्रेन नहीं की है इसकी बैटरी। हम्म जो मेरा डेली रूटीन है दिल्ली टू गुड़गांव के लिए, हम्म उस रूटीन में मैंने इसको फॉलो किया, और 6 डेज में मैंने इसकी, मेरा डेली मेरा 60 to 70 किलोमीटर का रन होता है। हम्म तो मैंने 1 डे फर्स्ट डे चार्ज करी, और 7 डे की ये रीडिंग थी कि 7 दिन इसमें खड़ी भी रही है गाड़ी, हम्म ठीक है, और चली भी है गाड़ी। तब इसने
100 टू 0 अगर मैं कर रहा हूँ तो 454 प्लस किलोमीटर की रेंज मेरे को दी थी। ये जो बात भाई ने बोली है ना, इट इज एक्चुअली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल किसके लिए? जिनके पास भाई टाटा की गाड़ी है, हुंडई की है, महिंद्रा की है भाई। वो लोग ये बैठ के घर पे ये सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई ने 3-4 दिन गाड़ी चलाया भी और 100 टू 0 के आसपास लेके गए, बीच में चार्ज भी नहीं किया, पूरी रेंज टेस्ट भी कर दी, कंपनी क्लेम से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही चला दिया। राइट। तो जी। एंड किसी भाई को अगर डाउट हो ना, हाँ जी। तो ये जो मैं पूरा आपको बता रहा हूँ ये पूरा प्रॉपर चैनल पे डला भी हुआ है, हर एक फैक्ट के साथ चीजें डली हुई हैं। ओके जी, ये तो होगी रेंज की बात जो गाड़ी ने अभी तक की निकाली है। मैक्सिमम रेंज तो हमने पूछ ली, लेकिन लिस्ट टू लिस्ट भी होता है ना तरुण भाई किसी भी गाड़ी का, कि भाई हमने इसको थोड़ा सा रफ एंड टफ चला दिया, मान लो आप पहाड़ों पे चले गए, तो लिस्ट टू लिस्ट इस गाड़ी ने कितना निकाल दिया कि बंदों का बहुत कॉन्फिडेंस इस बात से भी तो बढ़ता है ना थोड़ा। बताओ बहुत अच्छी चीज पूछी भाई आपने, जी। क्योंकि बहुत क्वेरीज भी हैं ऐसी कि आपकी गाड़ी भाई हमारी तो इतनी नहीं दे रही है हमारी, क्योंकि पेडल पे आपका अगर ग्रिप आपकी ठीक है ना तो ही आपको गाड़ी रेंज देगी। दूसरी चीज, जो अभी गर्मी का मौसम चल रहा है ना, गर्मी में इसका कूलेंट ऑन रहता है, जी। तो उसमें आपकी जो लीस्ट से लीस्ट मैंने इसे निकाले 250 किलोमीटर भी निकाल लिया भाई। 250 किलोमीटर। तो भाई ने बोला कि 250 टू 450 इसकी मैक्सिमम रेंज है। इस रेंज के बीच में आप लोग ले सकते हो, डिपेंड करता है कि आप लोग चला कैसे रहे हो, आपका खींच के ड्राइविंग लेते हो, पैटर्न कैसा है। 120 किलोमीटर की स्पीड पे चलाते हो, जी। तो आपकी रेंज नो डाउट आपकी ड्रॉप होगी। ड्रॉप होगी बिल्कुल होगी। क्योंकि ना इसमें ये एमजी विंडसर का कुछ नहीं लेना देना, ना किसी कंपनी का कोई फॉल्ट है, ये हर एक ईवी के साथ है। चाहे भाई आप 79 किलोवाट वाली B6 XEV 9E9S ले लो, चाहे हैरियर 75 ले लो, चाहे कर ले लो, पंच ले लो, चाहे छोटी ले लो, चाहे कोई बड़ी ले लो, इवन आयोनिक 5 तक, EV6 तक भी ले लो बेशक, उसमें भी ये होगा। अगर आपने 80 टू 90 में अगर मेंटेन करके कोई स्पीड पे गाड़ी चलाई है तो वो आराम से एक डिसेंट सी रेंज दे देगी गाड़ी। बिल्कुल भाई। बट आपने 100 प्लस 120 के आसपास चला दी तो भाई आप भूल जाओ, 100 किलोमीटर का सीधा सा फर्क आ जाता है। जैसे भाई ने बोला ना 120 पे अगर इस गाड़ी को भी चला लेंगे तो हमारी मिलेगी लगभग 250 से 300 के आसपास की रेंज राइट ऑलमोस्ट राइट। रहेगी। चलो भाई, अब ये तो होगी रेंज की एक्चुअल बात, जो कि भाई किसी भी कस्टमर को ईवी खरीदते टाइम पता होना चाहिए कि मैं ये वाली गाड़ी जब खरीद रहा हूँ तो भाई मुझे रेंज कितने निकलने वाले, क्योंकि लास्ट में ना क्या होता है, फीचर सारे गायब से हो जाते हैं जब रेंज खत्म हो जाती है। ठीक है, तो भाई आप लोगों को पता चला ये गाड़ी जा चुकी है लेह टू कन्याकुमारी। ठीक है, आप ये समझ सकते हो। अब बात आती है कि भाई घूमना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी गाड़ी में, क्योंकि जब आपको रास्ते ही नहीं पता, और उससे ज्यादा डबल मुश्किल हो जाता है ईवी में, क्योंकि आपको चार्जर्स नहीं पता, आपको बीच में आने वाले हर्डल्स नहीं पता। तो भाई हमें ना ऐसा बताओ कि भाई कभी तो ऐसा हुआ होगा कि आपको ऐसा तो गुस्सा आया होगा, या फिर कभी इतना स्मूथली आपके ट्रिप गए होंगे। दोनों चीजें बताओ कि आपके ट्रिप्स जो हैं चार्जर्स को लेकर स्मूथली गए हैं या आपने कोई चैलेंजेस फेस किए हैं। इसमें ना एक थोड़ा मिक्सअप सा रिएक्शन है। हाँ, वही अगर मैंने इसलिए मैं मिक्स की ये बात। अगर मैं गाड़ी की बात करूँ ना, जी। सिंगल परसेंट मेरे को कोई कहीं इशू नहीं आया जी। गाड़ी की मैं बात करूँ। लेकिन एक मैं अवेयरनेस की बात करूँ ना, हम्म। तो डेफिनेटली उसमें ना सिर्फ मेरे को, जो अभी ईवी कम्युनिटी है उनको चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि ईवी गाड़ी आप वहाँ लेके जा सकते हो हर एक वहाँ जगह पे जहाँ आपकी नॉर्मल गाड़ी जा रही है। दूसरी चीज़, जहाँ आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड है वहाँ आपकी जा सकते हैं। आपको कहीं डीसी चार्जर की ज़रूरत नहीं है, रात भर अपनी चार्ज करो, सुबह अपना लेके निकलो, इतनी सफिशिएंट पावर रहती है इसके अंदर। जी। ठीक है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब पब्लिक अवेयर नहीं होती है। पब्लिक को लगता है कि यार पता नहीं कितना लोड लेती होगी, हमारी वायरिंग ना जल जाए, तो वो हेजिटेट करते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड करने के लिए। जी। तो उसमें आपकी अवेयर कहीं पर ना, जो मैंने पर्सनली लद्दाख ट्रिप में फील किया है, कहीं कहीं कुछ हम ईवी ओनर्स की भी गलती होती है जी। कि हमें पता है ना कि कितना इलेक्ट्रिसिटी ले रही है, हमें दिख नहीं रहा है, अगर सॉकेट अगर लगा हुआ है तो वो हमें बेसिकली थोड़ी नॉलेज होनी भी चाहिए कि जो आपकी वायरिंग है वो हैवी है या नहीं है। तो मैंने कहीं 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 पे ऐसे इंसिडेंट्स फील किए हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि हमारे पास ऐसे एक ईवी आई थी, उन्होंने हमारी वायरिंग जला दी। तो अगर मैं पर्सनली कहीं पे भी लगाऊंगा ना तो वायरिंग नहीं जलने दूंगा। उस केस में क्या करे कोई बंदा? उस केस में ये है कि आपको, अगर आप ईवी ले रहे हो ना, तो इतना आपको थोड़ी नॉलेज हो कि जहां पर भी आप लगा रहे हो ना, थोड़ा वायरिंग इलेक्ट्रिकल जो भी वर्क है उनका थोड़ा सा हैवी हो एज कम्पेयर टू नॉर्मल। ऐसा नहीं कि आप, अगर मान लो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप बिल्कुल ऐसे डेड एंड पे पहुंचे हो गाड़ी को लेके, कि आपको पता है कि आगे कोई घर भी नहीं है, क्योंकि आपने तो पहाड़ों में ट्रेवल किया है, राइट, और आपकी बैटरी भी 1% बची हुई है मुश्किल से, लेकिन उनकी वायरिंग भी हैवी नहीं है, तो उस केस में बंदा क्या कर सकता है तरुण भाई? देखो ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है, क्योंकि मैं प्लान करके चलता हूँ अपनी ओके। चीज़ों को, मेरे पास हमेशा प्लान भी रहता है। लेकिन ये पॉइंट वैलिड है। इस केस में जिनके मन में डाउट है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आप जो कंपनी का जो चार्जर आता है ना 3.3 किलोवाट, उस पर ट्रस्ट मत करिएगा। ओके। क्यों?
क्योंकि आप सिर्फ उसको लेके अगर आप ऐसी ट्रिप करेंगे ना, हाँ हाँ। तो वो पॉसिबिलिटी आपके चांसेस, मतलब आपके माइंड में रिस्क रहेगा। उसके लिए सबसे बेस्ट होगा 7.2 किलोवाट का पोर्टेबल प्लस कन्वर्टेबल चार्जर। ओके। रीजन बिहाइंड थ्री, उसको हम जो पावर है उसको हम पावर रिड्यूस करके ना 6 एम्पियर, मतलब सॉरी 8 एम्पियर, 10 एम्पियर, 13 एम्पियर, 16 एम्पियर ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब 3.2 से भी कम कर सकते हैं एग्जैक्टली, हम, कहीं है पे ना? अगर फैन भी चल रहा है ना, तो हम उससे भी चार्ज कर सकते हैं गाड़ी को। बस ये हो बस जाएगा, टाइम ज्यादा ले टाइम लेगी। ज्यादा लेगी, लेकिन बस आपके पास वो चीज हो जाएगी, सेफ ऑप्शन है। सेफ ऑप्शन आ जाएगा। 5 से 10% आपने चार्ज कर ली, 20% आपकी पूरी रात में चार्ज भी हो गई, तो आप कम कम से कम दूसरी पीछे वाले गांव में जाके आप चार्ज कर पाओगे, तो फंसोगे नहीं आप। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज आपके तो पास ये है। तो एसी चार्जिंग के ऑप्शंस हो। तो अब बात करते हैं भाई डीसी चार्जर्स में क्या समस्या आई, क्योंकि जब बाहर जाते हैं ना, कई बार क्या होता है, जो मेरे साथ हुआ जब मैंने लॉन्ग ट्रिप्स करे अपने टाटा कार वीवी में, कि कई बार डीसी चार्जर्स मैंने एप्लीकेशन में शो किए कि भाई अवेलेबल है, लेकिन जाके पहुंचे तो एक समस्या आई कि ऑलरेडी गाड़ियां लगी हुई थी, लेकिन अवेलेबल फिर भी शो कर रहा था। बट कई बार क्या हुआ कि चार्जर अवेलेबल है बट डेड पड़ा है। तो आपके साथ कुछ ऐसा सेम एक्सपीरियंस हुआ हो या कुछ अलग हुआ, वो भी शेयर करो भाई ये तो एक्सपीरियंस हुआ ही हुआ है मेरे साथ, भाई। लेकिन उसके साथ आपको पता है विंडसर है, इसने जी कितना क्रिटिसिज्म झेला है हाँ, चार्जिंग के मामले में, वो आपको जी जी पता ही होगा। बिल्कुल, हमें पता है। तो मैं तो भोगी हूँ भाई उस चीज का। हाँ जी। तो क्या हुआ कि हम जा रहे थे भाई कन्याकुमारी ट्रिप के लिए ही, एंड सेम वही लास्ट चार्जर था डीसी का। ओके उसके आगे हमें एसी करना था। ओके। लास्ट चार्जर पे हमने जाके इंडियन ऑयल का था, हाँ बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम का था, जी। बीपीसीएल ई चार्ज। जाके हमने लगाई, चार्जर वर्किंग है, 60 किलोवाट का है, चल रहा है। लगाई, नहीं उठा रही। वो कह रहे हैं भाई अभी अभी तो चार्ज होके गई है गाड़ी। उन्होंने सब कुछ चेक कर लिया, चार्जर को रीसेट कर लिया, नहीं हुई चार्ज। अगेन, जो इसका सिंपल सा फंडा है, आगे का उठाओ, उससे 10, उससे अपना खोलो बैटरी 10 को, नंबर के चाबी पाने से आने उसको से खोलो, खोलो, टर्मिनल को बैटरी से हटाओ, ऑक्सिलरी बैटरी से बस थोड़ी देर के लिए ऐसे 5-10 रखो, सेकंड के लिए हटाओ, फिर लगाओ, फिर लगाओ, तब ये लेगी जी। ये सबसे तुरंत बड़ी ले लिया। समस्या थी विंडसर की, बहुत बड़ा झेला है भाई, क्रिटिसिज्म झेला इस गाड़ी ने बहुत इस झेला है। बात की वजह से बस। बिल्कुल भाई। हम्म। और दूसरी चीज भाई, चार्जर होता है भाई डिस्कनेक्टेड मिलते हैं आपको, कहीं पे वर्क कर रहा है या कहीं आप पहुंचे और तुरंत लाइट चली गई, आप कुछ नहीं कर सकते भाई उस चीज के। उस केस में तो आप देखो, आपके पास प्लान बी आपका काम आता है कि आप देखोगे 30%, जैसे इसमें वार्निंग दे देता है 30% के बाद बैटरी लो है, तो आपने 20% तक है तो आपने चार्जर मिल गया, नहीं मिला तो 10% तक भी देख लिया। 10% से नीचे मैं सजेस्ट करूंगा, आप श्योर हो कि मुझे चार्जर मिल रहा है आगे और चल रहा है, हाँ तभी आप जाओ। नहीं हो श्योर तो भाई जहां भी 10% का मतलब है कि 40 किलोमीटर चलेगी गाड़ी, हाँ 40 किलोमीटर के रेडियस में आप कहीं पे भी होम स्टे या होटल कुछ भी है अगर आपके हाँ। पास, तो वो देख लो, अपना बोले तो एसी चार्ज अपना कर लो। तब फिर डीसी चार्जर पे रिलाई मत करो आप। अब इतनी सारी बातों के बाद मुझे याद आया भाई, एक तो ये बता दो कौन सा वेरिएंट है ये? ये भाई विंडसर प्रो है, हम्म 52.9 किलोवाट। ओके। कंपनी क्लेम्ड वगैरह तो भाई ने बताई दी थी, एक्चुअल रेंज जो मिलती थी वो बता दी थी। ट्रिप्स का एक्सपीरियंस था मेन तो भाई का लेना, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो हर कोई खरीद रहा है आज के टाइम पे। मुझे जितना है, जब से मैं इलेक्ट्रिक वाली लाइन में आया हूँ, मुझे लगता है लोग पेट्रोल डीजल कम खरीदते हैं और ये गाड़ियां ज़्यादा ही आज के टाइम पे ट्रेंड कर रही हैं। और MG विंडसर जब शुरुआत में जब लॉन्च हुई थी ना, इसके 2-3 फायदे थे जिसकी वजह से ज़्यादा बिकना शुरू हो गई थी, चाहे इसकी छोटी बैटरी पैक भी क्यों ना था। एक तो इसमें पहली ऐसी गाड़ी थी जिसमें 15 साल की वारंटी मिली थी बैटरी पे, क्योंकि बैटरी बड़ी दिक्कत देती थी पहले। राइट, गेम चेंजर है ये गाड़ी। गेम दूसरा क्या था कि भाई गाड़ी अंदर से स्पेशियस थी। तीसरा जो बाहर के लुक्स थे वो सब्जेक्टिव थे, किसी को पसंद थे किसी को नहीं थे, ठीक है भाई। अब बात आती है, इतनी सारी बातें होने के बाद, इतना सारा एक्सपीरियंस होने के बाद, लगभग 1-1.25 साल में 40,000 किलोमीटर के आसपास कितना चला है जी? 39,000 होने वाली है। 39,000 होने वाले हैं। इतना किलोमीटर चलाने के बाद बात आती है कि गाड़ी के कुछ पॉजिटिव्स एंड कुछ नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव्स भाई के मुंह से सुनेंगे, फिर नेगेटिव्स जो मुझे मेरे कमेंट सेक्शंस में लोगों ने मेरे को बोला कि MG विंडसर ओनर से ये पूछना है, वो मैं अपने आप से पूछूंगा। भाई पॉजिटिव बताओ इस गाड़ी के क्या है पहले तो। सचिन भाई, मुझे लगता है कि पॉजिटिव तो जितने गिनवाए ना उतने कम है। जी हम गाड़ी ले रहे हैं किस लिए ले रहे हैं? कंफर्ट के लिए ले रहे हैं। कंफर्ट कब आएगा? जब आपके पास स्पेस अच्छा होगा। पहला पॉजिटिव, स्पेस अच्छा है। दूसरी चीज़ भाई, हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमारे पास परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। परफॉर्मेंस आपको पता है ईवी को बीट नहीं कर पाएगा अगर आप इंस्टेंट पिकअप में जाएंगे। जी जी। लॉन्ग रन में तो एक अलग है, सबका अपना अलग अलग पावर होती है। हाँ। तीसरी चीज़, ये बोन ईवी प्लेटफॉर्म है। हम्म। तो बोन ईवी प्लेटफॉर्म की वजह से ना, जहां जहां आप सोच नहीं सकते ना, वहां वहां इन्होंने स्पेस प्रोवाइड किया है। बूट ओपन किया, आपके पास स्पेस पूरा है ऊपर, जी ठीक है। ये 18 इंच का स्पेयर व्हील है, जो ओके कंपनी प्रोफाइल टायर है, सेम वही आपका प्रोफाइल टायर है, 215, 55 R18, जी। सेम प्रोफाइल का टायर है उसके साथ।
फ्रंट की इतनी भारी भरकम किट होती है भाई वो, हम्म। आपको पता होगा, ये पूरी किट इसके यहाँ पे है साथ में। उसके साथ जैक वगैरह सब कुछ मेरा नीचे है। मैंने कोई इसमें स्क्रू से टाइट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि अगर आप देखो ये 7.4 किलोवाट का पोर्टेबल चार्जर भी इसमें रखा हुआ है। क्योंकि ये जो ये है उसमें अपना स्टिक हो रखा है, तो उसमें कहीं लगने की आवाज नहीं आएगी। आपने गाड़ी चलाई इतनी अभी, आपको कहीं पे गिरगी में आवाज नहीं आएगी। तो ये सेट है जो स्पेस को यूटिलाइज किया हुआ है। अगर आप कंपनी से अगर वो लेते हैं ना, पूरा फ्रेम जो बना देते हैं, तो आपको सिर्फ एक टायर मिलता है, वो भी 17 इंच स्टेपनी के साथ, और उसके साथ ये अगर आपको लगाना है या फिर ये भी आपको लगाना है, ये कार क्लीनर भी अगर आपको रखना है ना, तो आप ऊपर ही रखोगे, नीचे नहीं आएगा भाई। हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने स्पेस यूटिलाइज किया भाई। सेकंड पॉजिटिव बताओ भाई तरुण। सचिन भाई, मुझे पर्सनली जो फील होता है ना, देखो अभी हम अंदर बैठे हैं तो अंदर की बात करते हैं। हमारे सामने स्क्रीन से हमारे पास क्या आता है कि म्यूजिक सिस्टम लाजवाब है। ठीक है जी, मुझे पर्सनली पसंद है। जितना एक डिसेंट होना चाहिए ना, हाँ जी, वो है भाई। डिसेंट से ज्यादा ही है वैसे। मैं वही कह रहा हूँ ना, कहीं एक कुछ भाई लैपटॉप सा दिखाया है। जब मेरी गाड़ी नई लॉन्च हुई थी, एक तो स्पेस इसका लोगों को दिखा था, बड़ी स्क्रीन दिखी थी, क्योंकि इतनी बड़ी स्क्रीन इस प्राइस सेगमेंट में किसी और गाड़ी में थी ही नहीं। ठीक है, तो ये भी भाई आपने ठीक बोला, एक अट्रैक्शन का पॉइंट तो बन जाता है ये वाला ना। अब आपको भाई गाड़ी के साथ नेगेटिव्स भी पता होनी चाहिए। तो पहली बात जो भाई ने बोली कि भाई इसका जो स्पेस है वो है इसका पॉजिटिव, तो उसी में मेरा एक क्वेश्चन बनता है भाई, क्योंकि हमारे पास भी ईवी है और मैंने ईवी के इतने सारे ओनरशिप रिव्यूज लिए हैं। मैंने गाड़ी को चलाया भी 2-3 हज़ार किलोमीटर के आसपास है, जो मैंने पर्सनली चलाया है। ये बात आती है कि जैसे इसमें जो गाड़ी में स्पेस है वो कितना प्रैक्टिकल है, क्योंकि स्पेस तो है गाड़ी में, नो डाउट, दिखता भी है, काफ़ी स्पेसियस गाड़ी है, लेकिन वो स्पेस यूटिलाइज कब कब हो पाता है? जब आपके पास फैमिली साथ में चल रही हो, हर ट्रिप में चल रही हो। अगर आप डेली कम्यूट करते हो, उसमें भी आपके साथ 2-4 बंदे जाते हैं, तो उनको तो फील होगा भाई गाड़ी स्पेसियस है। बाकी ड्राइवर को तो एक ही सीट पे बैठना पड़ता है ना, बाकी तो गाड़ी खाली चलती है। हाँ, तो अब ये स्पेस बताओ, अब ये स्पेस की प्रैक्टिकलिटी कितनी है? आपने बिल्कुल वैलिड चीज कही है कि सिंगल आदमी को अगर चलना है, लेकिन गाड़ी हमारे लिए क्या है भाई, इंडियन मेंटेलिटी क्या है, गाड़ी मतलब फैमिली कार। और अगर हम विंडसर ले रहे हैं, दैट मीन मैंने विंडसर क्यों ली, मेरा ओपिनियन था कि मैं फैमिली के लिए ले रहा हूँ। नो डाउट 90% मुझे अकेला चलना है, लेकिन 10% अगर मैं कभी फैमिली के साथ जा रहा हूँ तो मुझे स्पेस की दिक्कत ना हो जी। मैं दूसरी गाड़ी नहीं रखूंगा। दिस इज माय फर्स्ट एंड लास्ट कार, मतलब अभी तक के लिए। ओके ओके, इन फ्यूचर आएगी वो एक अलग है, मतलब फर्स्ट कार अभी के लिए। हमको इतना तो तरुण भाई किसी से ऐसे टाइप है कि एमजी ले ली तो एमजी लेंगे, क्या पता है कब महिंद्रा टाटा में भी स्विच कर जाए, वो तो भाई सब्जेक्टिव है। आज के टाइम पे जो है वो चीज प्यारी है तो अपनी चलाएंगे, जो कंपनी प्रैक्टिकल देगी उसकी तारीफ करी जाएगी। जी जी, वो बनता भी है। तो ये बात आपने ठीक कही कि भाई चाहे आप अकेले चलते हो, बट आपने सोच के जो लिया वो आपने इसीलिए लिया कि आपने भाई फैमिली कार भी एक चाहिए थी। ठीक है, ये भी बड़ा वैलिड पॉइंट आपने बोला। अब दूसरी बात आती है भाई, इस गाड़ी के जो सस्पेंशन है ना, वो मुझे फील होते हैं भाई इस एमजी ने ना थोड़ा सा उन पे काम कर देना चाहिए था। क्योंकि जैसे अभी सिंगल ब्लॉक वाला जो रोड है, बिल्कुल प्लेन रोड है, इस पे भी चल रहे हैं ना, तो मुझे फील हो रहा है एक तो इस गाड़ी में रोड नॉइज ज्यादा है। अगर आप इसको भगाओगे तो रोड नॉइज तो नो डाउट आनी ही आनी है। और इसके सस्पेंशन जो है वो थोड़े नहीं, वो बहुत ज्यादा हार्ड है, स्टिफ है। हाँ जी, इसमें मैं एक चीज कहूंगा, देखो रोड नॉइज डिफरेंट पार्ट हो गया भाई, वो सस्पेंशन नहीं, वो टायर की वजह से आता है, टायर प्रोफाइल एंड ऑल सारी चीजें जो आपका है उसकी वजह से रोड नॉइज है। तो रोड नॉइज तो आपको ईवी में, टाटा में क्यों नहीं होती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी बना रखा है, पूरा सब कुछ सिस्टम हैवी है। इसमें आपको अगर मैं गाने चलाऊंगा ना भाई, बाहर भी आवाज चली जाएगी। तो डैम्पिंग जो है ना, साउंड की जो है वो इस गाड़ी में कम है, ये नेगेटिव है। दूसरी चीज रोड नॉइज का तो आपका ये हो गया। तीसरी सेकंड थिंग आ गया सस्पेंशन, डेफिनेटली स्टिफ है, लेकिन अभी आपको स्टिफनेस फील हो रही है? हाँ जी, मुझे हो रही है, क्योंकि ना मैं टाटा कर्व चलाने वाला बंदा हूँ। अगर मैं आपको टाटा कर्व अभी दे दूंगा ना, तो आपको ये लगेगा बहुत ज्यादा स्मूथ है इस गाड़ी से, और कोई नॉइज है ही नहीं, जिसमें कि मेरे टायर्स खत्म हो चुके तब की बात आप एसयूवी फील वाली गाड़ी चलाओगे और देन उसके सामने सेम सेगमेंट आप चलाओगे। टाटा कर्व का और इसका तो सेम सेगमेंट है। एसयूवी फील आपको टाटा का कूपे डिजाइन में है, तो कूपे डिजाइन की वजह से ना वो स्टेबल होके चलती है रोड पे भाई, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन गाड़ियों के लिए। दूसरी चीज, जो गाड़ी मैंने इस गाड़ी में ना रोजर वाले जो सस्पेंशन है ना वो लगवाए हुए हैं। अच्छा जी, तो वो लगवाए। अभी आपको वो फील कब होगे ना, आपको इन चीजों में कभी फील नहीं होगे, कभी भी स्टिफनेस, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, आपको ऐसे रोड नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इस रोड को तो लेके मैंने राइट, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस भी तो है ना, जो मैंने अभी इसको मैं ट्रिप पे भी लेके गया था। तो मैंने इसीलिए पूछा कि भाई इस गाड़ी में आपको गड्ढों में से जब जाओगे ना, तो आपको एक फील होगा कि नॉर्मल आप विंडसर चला रहे हो और इसको चला रहे हो, क्या होता है ना, जो सस्पेंशन है वो, जब गाड़ी उछलती, हर कोई गाड़ी है, लेकिन जब गाड़ी एकदम उछल के नीचे
गिरती है ना, तब वो झटका हमें फील होता है। ये और इस गाड़ी के टायर आगे वाले आराम से उतर जाएंगे, पीछे वाले जब उतरेंगे ना एकदम से ऐसा जंप सा राइट, होगा, वो क्योंकि बिल्कुल hard। व्हील बेस हमारा ज्यादा है, इसकी वजह से ये चीज फील होती है। जैसे सिंगल बंदा अगर गाड़ी को ड्राइव करता है तो हर चीज उसको ज्यादा फील होगी, जैसे इसका जो स्टिफनेस है ना सस्पेंशन की वो ज्यादा होगी, लेकिन अगर इसमें बैठ के 5 बंदे तो फिर ये नॉर्मली सॉफ्ट की तरह भी काम करेंगे सस्पेंशन ना। मुझे लगता है पर्सनली गाड़ी ना हल्की बना रखी है एमजी ने। एक तीसरा भाई, ये सारे के सारे कंट्रोल्स ना हम लोग बात कर चुके हैं पहले बहुत सारी वीडियोज में, सारे कंट्रोल्स इसमें ले रखे हैं इस कंपनी ने वगैरह सब कुछ इसी में। सब सच में ये मेरे लिए तो है नेगेटिव पॉइंट, और मुझे लगता है कि इंडियंस के लिए ना ये मतलब हमें ऐसे रोड कंडीशन पे चलना पड़ता है, आप खुद समझेंगे कि प्रैक्टिकल है या नहीं। नेगेटिव पॉइंट, आप इसका आपको मिरर बंद करना कैसे करोगे आप, ये यहाँ पर है, लेकिन उसके लिए अगर आपके पास डेडिकेटेड बटन होता है ना, तो आप उसको रोड पे कंसंट्रेट करते हुए भी ना आप उसको ऐसे फील करके दबा सकते हो, प्रेस कर सकते हो। बिल्कुल। लेकिन इसमें आपको देख के ही उसको प्रेस करना पड़ेगा। इंडियन रोड कंडीशंस ना कई बार, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसी होती है हमारे पास कि ट्रैफिक है इतना ज्यादा, आप अपनी गाड़ी को स्पेस में रख के चल रहे हो, लेकिन दूसरा तो बिढ़ा के चल रहा है ना। बिल्कुल। उसमें आपको ओवररियम आपको बंद करना पड़ेगा। आप कैसे करो, जब तक आप बंद करो तब तक तो पार है भाई वो। सही बात है, क्योंकि पेशेंस लेवल तो है ही नहीं। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है इसका। एक और बताता हूँ मैं इसके साथ ही नेगेटिव, इसका जो एडास है भाई, मैं कहता हूँ मेरा पर्सनल है भाई, ये जहाँ मुझे इसकी जरूरत पड़ी थी ना, काम नहीं करा भाई ये। और जहाँ नहीं है ना, मैंने काफी सारी वीडियो डाली हुई है इसकी वजह से। सडन ब्रेक, कुछ है नहीं आगे, फिर भी ब्रेक मार दिया, फिर भी ब्रेक, मतलब यहाँ से वो कम से कम ही नहीं तो 30 40 50 मीटर आगे होगा कोई, फिर भी पता नहीं क्या सेंस करके ब्रेक मार रही है गाड़ी। अब रिक्वेस्ट काफी यूजर्स ने डाली, उनके बाद इन्होंने ऑप्शन यहाँ दे दिया कि आप यहाँ से इसको बंद कर सकते हो, लेकिन ये भी बंद कब होगा? अब मैं सपोज करो मैं घर से निकल गया, मैं ट्रैफिक में हूँ या फिर मैं चल रहा हूँ हाईवे पे, और मुझे एकदम याद आया एडास मैंने बंद नहीं किया। अब मुझे गाड़ी पहले स्टॉप करनी पड़ेगी, तब मैं एडास को बंद कर पाऊंगा। चलती गाड़ी में नहीं होगा। ये तो बहुत रिस्की भी है। और दूसरी चीज, जब भी आप गाड़ी फर्स्ट टाइम चलाओगे, ऑटोमेटिक ऑन है। ये बाय डिफॉल्ट, अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं सिंगल पर्सन हूँ, मैं चलाने वाला, तो इट शुड बी ऑफ भाई। अगर मैंने इसको कर दिया, जब तक मैं इसको ऑन ना करूँ, ये ऑफ रहना चाहिए। मैंने कंपनी से तो इसके बारे में कई सारी बातें की हैं कि यार इसको दे दो, मैं परेशान हो चुका हूँ इससे। तब उन्होंने कहीं जाके ये एक ऑप्शन यहाँ दिया कि आप पहले तो ये ऑप्शन है ना व्हीकल सेटिंग में अंदर जाके तब करना पड़ता था, ये अपडेट के बाद यहाँ पर इन्होंने ये दिया है, इसको विजेट दिया है यहाँ पर। अरुण भाई बहुत सही आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, अभी तक आपने रोड ट्रिप्स का बताया, और एक जेन्युइन ओनर वही होता है जो भाई पॉजिटिव और नेगेटिव उसको साथ में रख के चलता है। लास्टली हमें सिर्फ एक ही चीज़ जाननी है कि एमजी का सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है आपके साथ? सर्विस एक्सपीरियंस है ना मेरे पास 90% अगर मैं कहूँ ना, टू द बेस्ट है भाई जी। 10% मेरे साथ बस एक केस हुआ था। मतलब मैं कन्याकुमारी ट्रिप पे जब गया था, तो सेकंड डे ही ना इसका पीछे वाला ग्लास टूट गया था मेरे से जी, मेरी गलती से टूटा जी। तो मैंने इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया, मैं सर्विस सेंटर पे गया जी, और मैंने नासिक वाले सर्विस सेंटर पे इसका ग्लास चेंज कराया था, ऑन द वे जो था वहीं पे बात करके। तो उन्होंने सेम डे, मैंने उनसे बात करके सब कुछ गया, सेम डे उन्होंने मेरा कर दिया, कोई नहीं। पर ओवरनाइट उन्होंने रखनी थी गाड़ी, तो वो रखी, मैं भी होटल लेके स्टे कर लिया। जब नेक्स्ट डे मैं गया ना, मैं इतना डिसअपॉइंटेड हुआ भाई उस चीज़ से। क्यों? ग्लास टूटा है भाई। ग्लास टूटने की वजह से ना कांच जो है वो अंदर भी जाता है। मैं फैमिली के साथ ट्रिप कर रहा हूँ। उन्होंने ग्लास का बिल आपको बताता हूँ, अप्रोक्स 10,000 के आसपास ग्लास का बिल था भाई। उसमें 4,500 के आसपास इनकी लेबर थी भाई। उसमें उस लेबर में भी ना इनका क्लीनिंग इंक्लूड नहीं थी। अच्छा। ग्लास मैं कहता हूँ एक ऐसी चीज़ है, अगर वो उसके छोटे छोटे पार्टिकुलर भी है ना, तो वो भी आपके हवा में भी उड़ जाएंगे। तो वो तो मस्ट है कि आपको क्लीनिंग करानी चाहिए जी। मैंने उनको बोला कि यार ये ग्लास, कहता सर हम बूट पे ना जो सिर्फ इधर ही इधर है ना, हमने उसको वैक्यूम कर दिया बस। कहता अंदर के लिए तो आपने बोला ही नहीं कि क्लीनिंग करानी है जी। मैं कहा आपने मेरे से पूछा कि क्लीनिंग करानी है? मैं गाड़ी दे के गया हूँ, ओवरनाइट आपके पास खड़ी है, आपको करनी चाहिए थी नहीं, या मेरे को इन्फॉर्म किया? ग्लास टूटा, मैं इसको ऐसे लेके मैं 7,000 किलोमीटर की ट्रिप कर लूंगा जी जी। तो ये मेरा बहुत गंदा, और कमिटमेंट थी वो नहीं हुई। ग्लास दे दिया, और देखो ग्लास के बाद निशान देख रहे हो आप? ये हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो ये मैं नहीं लगाऊंगा भाई ये निशान। ये निशान वो हैं जब उन्होंने ग्लास को निकाला है, उस टाइप के निशान है। ओके, तो सफाई से काम यहाँ तो यहाँ देखो मेरा हाथ नहीं जाएगा भाई, यहाँ मैं लगाऊंगा ही नहीं। यहाँ जब वो वायर से ग्लास को करके निकालते ना, ये वो उस चीज के निशान है।
ओके जी, चलो तो ये ठीक मेरा है। एक्सपीरियंस। बाकी हम्म, जो मैं गुड़गांव वाले में कराता हूँ भाई, हम्म, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। हम्म। मेरे को कभी एमजी के सर्विस में कभी दिक्कत नहीं आई है। ऑलमोस्ट बस एक 39,000 किलोमीटर चलाने के बाद भाई। तो तरुण भाई थैंक यू सो मच, आपने इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया इस गाड़ी के साथ बिल्कुल और थैंक यू वो भाई। साथ साथ शेयर भी किया। मेन बात है शेयर करना भाई। भाई मैं एक चीज़ कहूँगा इसमें, जी भाई सचिन भाई को देखो, मैं बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। जी आपकी जब फर्स्ट वीडियो आई थी ना भाई, मैं तब से आपको फॉलो कर रहा हूँ। जब जी। आपने विंडसर, आप मैं विंडसर ली थी ना, तब से ही मैं हाँ फॉलो जी कर हाँ रहा जी, हूँ विंडसर की भाई जनता लगा है, ठीक है। भाई। है देखो, विंडसर की हाइप विंडसर की है, है तगड़ी वो है भाई, है। हाँ मुझे पता है। तो मेरा एक कंसर्न ये है कि आपके साथ मैं हम मिल रहे हैं, जी। बात कर रहे हैं आपसे, मैं बहुत टाइम पहले भी बात हुई है, लेकिन क्या है कि ईवी प्रमोट जो आप करते हो ना, बेस्ट करते हो। और थैंक एक यू भाई। यही रीज़न है मेरा कि मैं भी सिर्फ एक ईवी को प्रमोट करता हूँ, जो इसको उमलिंगला लेके गया भाई। जी नहीं तो जी मेरे पास फॉर्च्यूनर एक रखी हुई है, जी। खड़ी है मतलब वो, तो उसको भी नहीं लेके गया, लेकिन इसी को हम ईवी को लेके गए, क्योंकि ईवी फ्यूचर है भाई। बिल्कुल उसको भाई, और करो। ये चीज़ आप लोग जितना जल्दी समझोगे आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। नहीं तो भाई अब क्या ही कर सकते हैं, E20 को आप लोग झेल रहे हो तो झेलते हाँ, ये सही बात है बिल्कुल। जाओ। ओके तरुण भाई, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस ऑन माय सेम चैनल यार भाई, एंड थैंक यू यू। गाइस ऑल्सो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप लोगों की वजह से मुझे तरुण भाई जैसे लोग मिलते हैं मेरी ज़िंदगी में। अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइज। बाय बाय।